हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इस वजह से द इनर इनसाइट ने 100K हिट कर दिया है। हम लोगों की फैमिली 100K हो गई है। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी को, ईच सोल्स, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी को मेरा ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। मतलब ये थैंक यू मुझे पता है कि बहुत छोटी बात है, वो इसलिए छोटी बात है, क्यों पता है, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जितने भी लोग जुड़े हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी से जुड़े हैं, आप लोग अपनी इच्छा से मेरे साथ जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे कहने पर जुड़े, क्योंकि मैंने कभी कहा ही नहीं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे कोई भी वीडियो को देखना, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एरोगेंसी नहीं है। पता है क्या, मैं ये चाहती थी कि ना आप लोग अपने दिल से मेरे साथ जुड़ो। मेरा यही मोटो था, मेरा यही लक्ष्य था कि मेरे साथ जो भी जुड़े, जितने भी लोग जुड़े ना, अपनी इच्छा से जुड़े, अपनी मर्ज़ी से जुड़े, अपने मन से जुड़े, मतलब मेरे कहने से नहीं। क्योंकि मुझे अभी खुशी हो रही है, या ये जो मुझे फीलिंग हो रही है ना, ये फील शायद मैं नहीं कर पाती, ये फीलिंग मुझे नहीं मिलती जो इतनी बड़ी फैमिली, इतनी, मैं इमेजिन कर रही हूँ इतने सारे लोग मेरे सामने खड़े हुए और इतनी बड़ी फैमिली जुड़ी है हमारे साथ, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, और इस चैनल के साथ बिना कहे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मतलब ये थैंक यू बहुत छोटी शब्द है गाइस, बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, और मैं अपनी फीलिंग्स ना वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ गाइस। मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन दिल से आप सभी को शुक्रिया, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू गाइस। बस इसी तरह से मेरे साथ रहिएगा, इसी तरह से मेरा साथ देना, और मुझे आप सभी की ज़रूरत है। आप सभी लोग ऐसे ही मेरे साथ रहें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनकी इमोशंस क्या है, आपको लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रही हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, ये हम जानेंगे। अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए। ऑब्वियस सी चीज़, आप उनको याद कर ही रहे होंगे। उनके साथ विजुअल करके, आंखें बंद करके विजुअली उनको इमेजिन कीजिए, कनेक्ट हो जाइए, ताकि उनकी एनर्जी पिक हो पाए आपके थ्रू। और ना पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए, न्यूट्रल रहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी, जो पॉजिटिव सोच रहे वो एनर्जी आपकी निकल कर आए। अगर आप नेगेटिव सोच रहे तो हो सकता है कि आपकी ही एनर्जी नेगेटिव निकल कर आ जाए रीडिंग में। तो आपको न्यूट्रल रहना है, जो भी प्योर एनर्जी है वो निकल कर आएगी अगर आप न्यूट्रल एनर्जी में रहते हैं तो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करके कनेक्ट हो जाइए, या उनका नाम लीजिए, जैसे मर्जी आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप कनेक्ट हो जाएं। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे ब्यूटीफुल व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। और गाइस, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। ब्यूटी। आप आउटर ब्यूटी नहीं, इनर ब्यूटी, काइंड हार्टेड आपके पार्टनर आपको मानते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको सोलमेट भी मानते हैं। डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं। लेट्स सी। डिवाइन मैस्कुलाइन, ओके, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। लॉयल्टी, ओनली यू, चेजिंग, wow, return, second chance, emotional storm, stress, running, depth. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फैमिली। ठीक है
गाइस ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है। यहाँ पर जो मैंने कार्ड्स लिए हैं इससे साइंस नहीं आए हैं, टैरोट से साइंस आएंगे, जो राइडर डेक है उससे ही साइन आएंगे। मैं साइन आपको साथ साथ बताती हुई चलूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों के साथ जो चीज़ें हुई है उसकी चीज़ें मैं अब बता देती हूँ। यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर ने गोस्ट किया है, ठीक है, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन मास्कुलाइन है, तो ये भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक ट्विन जर्नी में हो। ये ट्विन जर्नी है। चलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बता रही हूँ। ब्यूटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। ब्यूटी को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ वाओ लवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि एंड जेमिनाई, मिथुन राशि। आपके पार्टनर लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं या लोगों से होती ना बातें चलती है, तो आपके पार्टनर पता है आपको लेकर क्या बात कर रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं कि आप बाहर से ही खूबसूरत नहीं हो, आप अंदर से भी, दिल से भी खूबसूरत हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। और ये चीज़ ना आपके पार्टनर सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि वो किसी से बात कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पार्टनर ये बात कर रहे हैं कि आप ना बहुत सपोर्टिव रहे हो। आपके पार्टनर बात कर रहे हैं कि आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो। आपके पार्टनर आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप बहुत प्योर सोल पर्सन हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो इसलिए भी बात कर रहे हैं कि यार मैं ना उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ या डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। लवर्स का कार्ड है। मैंने आपको बोला कि आप लोग ट्विन जर्नी में हो और ये कार्ड भी यही बता रहा है कि ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर है। आप दोनों की सोल एक ही है, बस डिवाइड होकर अलग अलग शरीर में गई है। कर्म बंधन में बंधे हो आप लोग, अपने अपने कार्य को पूरा करने के लिए आए हैं, ठीक है। स्टार सीड्स भी आप लोग हो सकते हो। यहाँ पर आपके पार्टनर डेफिनेटली लोगों से बात कर रहे हैं कि यार क्या मैं उसकी अच्छाइयों की वजह से उसको नहीं भूल पा रहा हूँ, इधर वो खूबसूरत है इस वजह से नहीं भूल पा रहा हूँ। लेकिन ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपकी अच्छाइयों को आपके पार्टनर लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है। और लोग भी हो सकता है कि आपके पार्टनर से बात कर रहे हो कि आप बहुत अच्छे थे, या उनके लाइफ में कोई भी इंसान आपके जैसा नहीं आया, या जिस तरीके से आपने फाइनेंशियली हेल्प की, मेंटली हेल्प की, सपोर्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के लिए दिखाई दे रहे हो। पॉसिबल है कि आप लोग साथ में काम करते हो या सेम वर्क फील्ड आप लोगों का है, ठीक है। सेम प्रोफेशन है, मतलब सेम प्रोफेशन में आप लोग हो, नो मैटर। या हो सकता है कि मतलब कॉर्पोरेट्स में आप लोग काम करते हो, सेम बिल्डिंग हो सकती है, सेम जगह पर आप लोग काम करते हो, जॉब करते हो, या कभी साथ में काम किया करते थे। पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं, मैं रेफरेंस के लिए आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आपके पार्टनर हो सकता है कि ट्रेनर हो, टीचर हो, या या HR भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। मुझे ऐसे प्रोफेशन में दिखाई दे रहे हैं, और बैंकिंग में भी हो सकते हैं, ठीक है। बैंकर भी हो सकते हैं, कैशियर भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो ट्रेनिंग्स देते हैं, ठीक है। आप या तो कॉलेज में हो सकते हैं आपके पार्टनर, स्कूल में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, इधर ट्रेनर भी यहाँ पे होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ट्रेनर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ आपके साथ मैच करेगी, लेकिन ये एनर्जी निकल कर आई है, जिनकी है उनके साथ ही मैच करेगी। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज की एनर्जी देख रहे हैं। आज यानी कि आप जब भी देख रहे होंगे उस दिन की एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली ये बात कर रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ध्यान, फोकस आपकी रूप पर आया है, आपकी अच्छाइयों के ऊपर आया है, आपकी तरफ आया है, ठीक है।
डिवाइन मैस्कुलाइन को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ पर अपनी कार्मिक किसी सिचुएशन को छोड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। कार्मिक कोई कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रोमांटिक सिचुएशन दिख रही है। कार्मिक सिचुएशन में कई बार फैमिली भी होती है जिससे बहुत ज़्यादा मोह माया होता है, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। फ्रेंड्स भी होते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। पुराने दोस्त होते हैं, काफ़ी सालों से हो सकता है कि रिश्ता आपके पार्टनर का अपने दोस्तों से रहा है, या ऑब्वियस चीज़ है फैमिली से तो ब्लड कनेक्शन है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कार्मिक जब ट्विन पार्टनर के साथ आपका काउंटर होता है तो आप ध्यान रखिए कि ट्विन के लाइफ में ज़्यादातर लोग जो है वो कार्मिक्स ही आते हैं, क्योंकि उनको अपने पास्ट लाइफ में जिनके साथ भी बंधन में जुड़े थे, जिस तरह के कर्मा किए, नेगेटिव कर्मा किए, उसको हिसाब बराबर करने के लिए आते हैं। यूनिवर्स ट्विन पार्टनर को इसलिए स्प्लिट करके भेजता है कि वो अपने कर्मा को क्लियर कर पाए, अपने कर्मों को बैलेंस कर पाए। यहाँ पर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके मास्कुलाइन, चाहे वो मेल बॉडी में है चाहे वो फीमेल बॉडी में है, आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के या आपके भी राशि हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर किसी नेगेटिव पर्सन को छोड़कर किसी नेगेटिव पर्सन के कंट्रोल से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नेगेटिव पर्सन यानी कि कोई रोमांटिक पार्टनर भी था, ठीक है, जिसके साथ फिजिकल कनेक्शन आपके पार्टनर का रहा है, या ये मैरिड हो सकते हैं, या पास्ट कनेक्शन कोई हो सकता है, ये अटके हुए थे, या कोई न्यू पर्सन इनके लाइफ में आया था जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी के रूप में आया था। आपके पार्टनर वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से बाहर निकले, वो इस कनेक्शन से बाहर निकले, क्योंकि आपके पार्टनर जिस कनेक्शन में गए थे, पहले तो प्यार था, पहले आपके पार्टनर को लग रहा था कि ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वो कनेक्शन 2 ऑफ कप्स से डेविल का बन गया। जैसे जैसे कर्मा पास आता है, बैलेंस टाइम कम होता है, टाइम खत्म होता है, वैसे वैसे सिचुएशन आपको सर्व करनी शुरू कर देती है। तो पहले इंसान को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, अच्छाइयों से अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जब इंसान कंट्रोल में आ जाता है तो उसके बाद हम उसके साथ बुराई करें, कुछ भी करें, वो इंसान कंट्रोल में आने के बाद तो जा नहीं सकता है, या परेशान करो तो भी आसानी से नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जिस भी थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर कनेक्ट हुए, अभी वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि देखो, सभी के लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी तो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड निकल कर आया है। दूसरा, यहाँ पर ये कार्ड नेगेटिविटी की बात भी करता है। या तो ये नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर थी, ईगो प्रॉब्लम, ईगोस्टिक, ठीक है, ये पर्सन डोमिनेटिंग एनर्जी में रहते थे, डोमिनेट करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, अपनी हुकूमत चलाना चाहते थे, अपने हिसाब से चलना चाहते थे। प्यार से ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा इस पर्सन का रहा है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है। डेविल है जो कि ऑब्वियस चीज़ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर, ये दिख रहा है कि अगर इनके अंदर भी डेविल वाली एनर्जी थी, ये नेगेटिव पर्सन थे, गलत आदतें इनके अंदर थी, एडिक्टेड थे, तो ये उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, उस चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं, उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन, पहली चीज़ तो यहाँ पे कंट्रोल भी दिख रहा है, और डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी किसी के कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी होती है कि आप उस इंसान को कोई और अगर कंट्रोल करता है तो उसको घुटन महसूस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है गाइज 15 महीनों में, 15 मंथ्स में, और 3 वीक्स में, 3 मंथ्स के अंदर आपके पार्टनर निकलेंगे। रातों रात कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। हो सकता है कि ये प्रोसेस अगर हो चुका है, सभी के लिए नहीं, अगर किसी के लिए ये प्रोसेस से आपके पार्टनर गुजर चुके हैं तो मे बी 3 वीक्स के अंदर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, या 3 वीक्स के अंदर वो सिचुएशन से बाहर निकले। लेकिन 15 मंथ्स और 3 मंथ्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। लॉयल्टी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लॉयल्टी को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है स्टार, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि।
डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस है, अगर थर्ड पार्टी में आपके मैस्कुलाइन गए हैं तो लॉयल्टी तो ब्रेक की है, भरोसा तो तोड़ा है, विश्वास तो तोड़ा है आपके पार्टनर ने आपका। अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उसी बात को लेकर लो फील कर रहे हैं, शर्मिंदा फील कर रहे हैं कि मैं उसके लिए लॉयल नहीं रह पाया, या मैंने लॉयल्टी नहीं दिखाई, या मैं मेरे अंदर ऐसा इतना मैं नेगेटिव हो गया कि वो इंसान मेरे लिए लॉयल था लेकिन फिर भी मैं उसको प्रायोरिटी में नहीं रख पाया या नहीं रख पाई, फिर भी मैंने उसकी वैल्यू नहीं समझी। तो एक जो रिग्रेट होती है वो रिग्रेट आपके पार्टनर के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही, जैसे उनको लग रहा है कि इस लॉयल्टी के वजह से इन्होंने बहुत सी चीज़ें गंवा दी है और गलत लोगों को चुन लिया। अगर आप किसी का भरोसा तोड़ोगे, किसी के लिए आप लॉयल नहीं रहोगे, ठीक है, चाहे दोस्त भी क्यों ना हो, तो उसका परिणाम तो आपको मिलेगा ही। तो यहाँ पर वही चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन ने जिस तरह से आपसे लॉयल्टी तोड़ी है, ब्रेक की है, कहीं ना कहीं वो खुद परेशान है, ठीक है। या तो इनको उस तरह की लॉयल्टी थर्ड पार्टी से ना मिली हो, या बाकी लोगों से जो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, वो चीज़ उनको ना मिली। तो इनको समझ में आ रहा है कि किसी का भरोसा तोड़ना कैसा होता है, किसी के भरोसे के साथ खेलना कैसा होता है। ओनली यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओनली यू, द सन कार्ड आपके लिए आया है। लियो साइन आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। ओ 9 ऑफ कप्स भी निकल कर आया है। आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि आप वैसे इंसान नहीं हो जैसे कभी उन्होंने तमन्ना नहीं की है। आप बिल्कुल वैसे ही पर्सन हो जिसकी कभी ये ख्वाहिश करते थे या तमन्ना करते थे या चाहते थे। मे भी हो सकता है कि ये खुद भी ना समझ पाए हो, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि अगर ये लाइफ में ना किसी के साथ बहुत खुश रहते हैं या बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं या इनको बहुत मतलब लाइट महसूस होता है, हल्का महसूस होता है, ये एंजॉय करते हैं उस इंसान की कंपनी, तो वो सिर्फ आप हो। क्योंकि आपके लिए सन का कार्ड निकल कर आया है जो कि टैरो में सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, और ये 9 ऑफ कप्स है जो कि मैनिफेस्टेशन की भी बात करता है, ठीक है। आपकी पार्टनर कहीं ना कहीं हो सकता है कि डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप हर बार टेक्निक्स ही यूज़ करो, आपकी सोच ही मैनिफेस्टेशन है। आप कितना पावर डाल रहे हो उस सोच में, वही मैनिफेस्टेशन है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके पॉजिटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आज, ठीक है। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छाई है, या वो आपके साथ कैसा फील करते थे, कैसा फील करती थी, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ होते हैं ना तो ये टेंशन फ्री हो जाते हैं, इनके अंदर टेंशन नहीं होती है, ये बिल्कुल चाइल्ड लाइक बिहेव करते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े इमेच्योर भी हो सकते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी नहीं है, या आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, इसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपके पास, या आप इनको जैसे प्यार करते हो ना, लाइक एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर, जैसे अपने बच्चे की केयर करती है, उसकी खुशियों को देखती है, उसकी खुशियों की परवाह करती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर की खुशियों की परवाह की है। ऑब्वियस चीज़ है, जिससे हम प्यार करते हैं उसकी हम खुशियों की परवाह करते ही हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ना ये चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे। आपके साथ रहने का रीज़न यहाँ पर ये दिखता है, आपको वापस से पाने का रीज़न ये दिखता है कि वो आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, लाइट फील करते हैं, एंजॉय करते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। उनको ऐसा फील होता है, उनकी सोल को एक्चुअली में ऐसा फील होता है, सोल कनेक्शन है ना, सोल को ऐसा फील होता है कि मैं कंप्लीट हूँ, मेरे को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तब दिमाग एक्टिव हो जाता है, लालच आ जाता है। चेजिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। चेजिंग को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आपके पार्टनर सोच रहे क्या अब आप उनको कभी चेज नहीं करोगे? क्या अब आप उनको कभी भी मनाने की कोशिश नहीं करोगे? क्या उनको इस वक्त करना चाहिए, उनको बैठ के रोना चाहिए, या उनको आपके पास आके पूछना चाहिए, उनसे आपसे बात करना चाहिए? पास्ट में आर्ग्यूमेंट्स भी दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में हुए हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर हो सकता है कि कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट को लेकर इश्यूज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर क्रॉस रोड पर थे, इनको खुद नहीं पता था कि आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अभी आपके पार्टनर
आपके चेस करने को बंद करने से, मतलब अब आप उनको कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, पीछे नहीं जा रहे हो, उस चीज़ से ये डिप्रेस दिख रहा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। डिप्रेशन वाली एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिख रही है कि डिप्रेस्ड हो रहे हैं या इनको घबराहट हो रही है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, आपने मन बदल लिया या आपका दिल भर गया, आप इमोशनली इनसे मूव ऑन कर चुके हो, आपके दिल में इनको लेकर प्यार नहीं है, तभी आप उनको चेज़ नहीं करें। तो तमाम सी नेगेटिव थॉट्स आपके उनके पीछे ना जाने से उनको ये क्वेश्चंस क्रिएट करा रहा है। अब देखते हैं रिटर्न आपके पास क्यों आना चाहते हैं। रिटर्न आपके प्यार के लिए आना चाहते हैं, बिकॉज आपके पार्टनर को पता है कि प्यार तो आपसे ही सच्चा मिल सकता है, आप ही इनसे सच्चा प्यार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को रातों रात या आज सुबह उठे और इनको समझ में आ गया। इस चीज़ को समझने में भी इनको काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी वक्त लगा है। ये चीज़ ऐसे ही इनको समझ में नहीं आई है। इन्होंने जब मूव ऑन करा था, हो सकता है कि फैमिली के लिए भी मूव ऑन करा हो, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में थी, बट इन्होंने फैमिली को बीच में ला दिया। इन्होंने कहा कि फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यार मैं तो चाहता था या मैं तो चाहती थी, लेकिन फैमिली को नहीं छोड़ सकता मैं, या फैमिली को नहीं छोड़ सकती मैं। ठीक है, लेकिन वजह कहीं ना कहीं, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैमिली नहीं रही है, मैं ये भी कह रही हूँ कि फैमिली के साथ साथ कोई थर्ड इंसान भी रहा है। क्योंकि इंसान अगर चाहे तो मुझे लगता है कि वो हर चीज़ को मुमकिन बना सकता है, कर सकता है, बट तब कर सकता है जब वो एफर्ट्स डाले। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया, छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, किसी और को देख लेंगे, या जो है उसके साथ, जिसके लिए छोड़ा उसके साथ आगे बढ़ लेंगे। लेकिन एक टाइम पर इनको ये महसूस हुआ, ये फील हुआ कि जिस कदर आपने प्यार किया, क्योंकि आपने तो आदत लगा दी सच्चे प्यार की, इनको प्रायोरिटी में रखने की, इनकी वैल्यू देने की, इनको इमोशनली सपोर्ट करने की, इनको खुद से आगे रखने की। तो जब एक इंसान को सच्चा प्यार करने वाला मिल जाएगा और फिर उसको उस तरह का प्यार या उस तरीके के ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो इंसान को लगेगा ही कि भाई वो मुझसे क्यों प्यार करता था या क्यों करती थी, या सामने वाला मुझे क्यों नहीं दे रहा है, जबकि मैं इसके लिए चीज़ें कर भी रहा हूँ, एडजस्ट भी कर रहा हूँ, प्यार भी कर रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपके पार्टनर को नहीं पता चला कि आप उनसे प्यार करते हो, ऐसे ही इनको नहीं फील हुआ कि इनको आपके पास वापस जाना चाहिए। सेकंड चांस, अपॉर्चुनिटी ये पर्सन खुद ढूंढ रहे हैं आपके पास वापस आने की, ये अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, एक लालटेन आप देख रहे हो, यानी कि ये पर्सन खोज में है कि ये आपके पास वापस आ पाए, रिटर्न का रास्ता मिले, यू टर्न का रास्ता मिले। ठीक है, कम बैक करना चाहते हैं, सिर्फ इस समझ से कि इनको समझ में आ गई है कि आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान इनको नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इनको लेकर इमोशनल हो। हालांकि अलग बात है कि आप चेज नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से आपने इनको प्यार किया था उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप इनसे कभी प्यार नहीं करते थे, या प्रैक्टिकल थे, या आप किसी फ़ायदे के लिए इस पर्सन से जुड़े थे। आप दोनों की सोच हो सकता है कि अलग हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर को लेट समझ में आता है, थोड़े प्रैक्टिकल किस्म के इंसान मुझे दिखाई देते हैं। ठोकर खाने के बाद इनको चीज़ें समझ में आती है, फेल होने के बाद चीज़ें समझ में आती है, तो समझ में एटलीस्ट यहाँ पे आ रही है, ये दिख रहा है। हर्मिट का कार्ड ये नहीं बता रहा है कि इनको समझ में अभी भी नहीं आ रहा, हर्मिट एनालाइज करने को बता रहा है, इनसाइट में आने को बता रहा है, खोज को बता रहा है कि ये अगर आज अकेला महसूस कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन नेगेटिव हो गई है, या इनका मन कर रहा है कि मैं अकेले रह लूँ लेकिन थर्ड पार्टी को छोड़ दूँ, थर्ड पार्टी से निकल जाऊँ, या कंट्रोलिंग लोगों से निकल जाऊँ, मुझसे कोई बात ना करे चलेगा, ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। लेकिन मुझे उसके पास वापस जाना है, क्योंकि आपने इनसे प्यार किया, क्योंकि इनको आपसे प्यार मिलता है और खुशी मिलती है। जब इंसान को कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलता है तो इंसान को क्या मिलती है, खुशी मिलती है ना, क्योंकि उसको इम्प्रेस करने के लिए हमें एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं, चीज़ें नेचुरली होती है। इमोशनल स्टॉर्म को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मूव ऑन करना इनके ऊपर ही भारी पड़ा, इनके ऊपर ही भारी पड़ा, अनस्टेबल हो गए,
इनकी लाइफ अनस्टेबल हो गई, अफेक्ट करा है। आपसे मूव ऑन करना ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर अफेक्ट नहीं करा है, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करा है। आप इमोशनल स्ट्रॉम से गुजरे हो, टर्मोइल से गुजरे हो, मतलब रोना, डिप्रेशन, परेशान होना, ओवरथिंक करना। डिप्रेशन ओवरथिंकिंग से ही आता है ना। अनस्टेबल हो गए, कभी खुश, कभी बहुत ज़्यादा परेशान, अनस्टेबल एनर्जी में, स्टेबल नहीं कर पाए, इमोशनल स्ट्रॉम। अब शब्दों में आपको कैसे बताऊं कि आपके अंदर क्या क्या कुछ नहीं हुआ, क्या क्या कुछ नहीं चला, क्या क्या थॉट्स आपके अंदर नहीं आए होंगे। अब इससे ज़्यादा डीप मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ, बहुत सी बातें नहीं बोली जा सकती है कि आपने बहुत ऐसे गलत कदम उठाने के बारे में भी सोचा होगा, क्योंकि इमोशनल स्ट्रॉम जब आता है, क्योंकि ये इंसान का आपका छोड़ के जाना एक तरह से झटका है, इमोशनली झटका लगता है, तो इंसान को लगता है कि बस यही एंड है, यही ख़त्म है। क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हो, इसलिए और ज़्यादा आपको झटका मिला, इसलिए और ज़्यादा आपको दुख हुआ, आपको तकलीफ़ पहुंची, आप डिसहार्टेड हुए, आप परेशान हुए, डिप्रेस्ड हुए। लेकिन आपने गलत कदम इसलिए भी नहीं उठाया बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपको पता है कि ये ज़िंदगी का अंत नहीं हो सकता है, आपको पता है, और इसीलिए फ़र्क होता है एक स्पिरिचुअल इंसान और दूसरे लोगों में। आपके अंदर हिम्मत आपने नहीं हारा, आप हिम्मत नहीं हारे हो। अभी भी आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर प्यार, इमोशंस हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि बहुत स्ट्रेस से, बहुत परेशानियों से, बहुत प्रॉब्लम से आप गुजरे हो। बहुत मुश्किल से हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मूव ऑन भी कर पाए हो, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करें, अभी भी एफर्ट्स डाल रहे हैं कि आप मूव ऑन कर जाओ, छोड़ो, जाने दो उसको, आगे बढ़ो, लेकिन आप वो चीज़ भी तो नहीं कर पा रहे हो। स्ट्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्ट्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है, ओके, नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पे है डेथ का कार्ड। आपके पार्टनर को स्ट्रेस है किसी और का आपकी लाइफ में आ जाने से, क्योंकि कप्स की एनर्जी है जो कि इमोशंस की बात कर रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और ओके, और वृश्चिक राशि भी यहाँ पे स्ट्रांग है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि देखो 2 ऑफ कप्स, डेथ आ गया, मतलब आप दोनों का रिश्ता था, रिश्ता खत्म हो गया, एंड हो गया। तो यहाँ पे इनको स्ट्रेस आया। स्ट्रेस किस बात का आया? स्ट्रेस इस बात का आया कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कोई और रोमांटिक पर्सन तो नहीं आ गया, कोई इमोशनल पर्सन तो नहीं आ गया, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके बदलाव का रीज़न, आपके चेंजेस का रीज़न हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी और का आ जाना, या आपसे कोई और बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, ना चाहते हुए भी आप उस पर्सन के बातों में आ रहे हो या उनको लेकर इमोशनल हो रहे हो, क्योंकि सामने वाले इंसान को आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल होते हुए देख रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, रिबर्थ करना चाहते हैं, डेथ के बाद रिबर्थ करना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर आना चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स लेकर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो भी पुराने स्ट्रेस की वजह से, गलत चीज़ों की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ, उनकी गलतियों की वजह से हुआ, वो सब चीज़ें प्रेजेंट में आप दोनों के बीच में ना आए। रनिंग और गोस्टिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों छोड़कर गए थे? रनिंग की एनर्जी में क्यों रहते हैं ये पर्सन? तो पैसे का चक्कर, या कोई ऐसे पर्सन का मिल जाना जिससे आपके पार्टनर को ऐसा लगना कि फ़ायदा है, कोई उनसे ऊपर पैसे वाला इंसान, या मटेरियलिस्टिक चीज़ें। पेंटिकल है अगेन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। तो आपको छोड़ के जाने का रीज़न थर्ड सिचुएशन दिख रहा है, या पैसों का लाभ, पैसों का प्रॉफिट, ठीक है, किसी और का आकर्षण, ठीक है, लालच, ये दिख रहा है। और दूसरी बात कि हो सकता है कि आपके पार्टनर सफिशिएंट है, उनके पास अच्छी अर्निंग है, अच्छी फैमिली से आते हैं, पैसों का लालच नहीं है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, क्योंकि अकेला इंसान खड़ी है यहाँ पे, या खड़ा है, आप एनर्जी आप ले सकते हैं। उस इंसान को अपने में रहना है, अपने आप में खुश रहना है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, अपने बारे में सोचते थे, इस वजह से ये पर्सन आपको छोड़ कर गए। कौन टेंशन लेगा,
कौन कमिटमेंट कहीं ना कहीं उनको लगता था कि टेंशन है, या उनको कभी था ही नहीं कि वो अभी मतलब हो सकता है कि उस टाइम पर वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन ये टावर का कार्ड आया है जो कि मुझे ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन और धोखा हुई है। धोखा यहाँ पर एनर्जी निकली है। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ यही चीज़ हुआ है, लेकिन जो एनर्जी निकल कर आई है मैं आपसे वही बता रही हूँ कि यहाँ पे धोखा के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। गोस्टिंग आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए किया गया है। डेप्थ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेथ का कार्ड, ओके। और 4 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर ये समझ पा रहे हैं कि उनकी जो वैल्यू है वो गिर चुकी है, ग्राफ गिर चुका है उन्होंने जो शेयर मार्केट बनाया था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं और आप रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। इनको लगता है कि आपका ध्यान और फोकस किसी और चीज़ के ऊपर है, अपनी करियर, फैमिली, बाकी चीज़ों के ऊपर या किसी और पर्सन के ऊपर है। तो आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि उनकी जो वैल्यू थी रिलेशनशिप के एंड होने के बाद, वो वैल्यू अब आपके लाइफ में नहीं वो बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब आपका ना ध्यान अब आप शायद इतना फोकस नहीं करोगे इमोशंस के ऊपर या उनके प्यार के ऊपर। स्कॉर्पियो साइन, डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि। और फैमिली को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फैमिली को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जैसे जैसे टाइम जा रहा है ये और ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि रियल फैमिली, सोल फैमिली तो आप ही हो। इनकी फैमिली प्रैक्टिकली है, लेकिन कनेक्शन किसके साथ फील हो रहा है? आपके साथ। ये आपके साथ फील कर रहे हैं कि आपके साथ मिलना यूं ही नहीं हुआ है, आप लोग रैंडमली नहीं मिले हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो इनको ये फील हो रहा है कि शायद यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों साथ में रहो या आप दोनों को मिलना है। साथ ही साथ यहाँ पे कार्मिक साइकिल भी दिख रहा है, कार्मिक सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोग फैमिली की वजह से डेफिनेटली अलग हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मिलते हुए भी दिखाई दे रहा है। जैसा कर्म है आप दोनों का, पास्ट लाइफ का या प्रेजेंट लाइफ का, उस हिसाब से आप दोनों को चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आपके साइड से मुझे पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है, क्योंकि ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को चेंज कर रहा है। और सिचुएशन ऐसे ही नहीं चेंज हो रहा है, आपकी कर्मा जैसे जैसे सेटल हो रहे हैं वैसे वैसे यूनिवर्स आपको उसका रिवॉर्ड देगी, ठीक है। अगर फैमिली इश्यूज थे, उनके साथ आपका उस कुछ टाइम के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होने थे, लिखा था, या कार्मिक कुछ एनर्जीज थी आप दोनों के बीच में, तो वो कार्मिक एनर्जीज सेटल डाउन होगी। अगर उनकी फैमिली मान लो अभी आपको नापसंद करती है, हो सकता है कि उनकी फैमिली के साथ एक लॉन्ग टर्म कर्मा जुड़ा है, आपका नापसंद ही करेगी। लेकिन ये जो पर्सन है ये आपके करीब आएंगे, या ये जो पर्सन है ये आपको चूज करेंगे, ये आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ एक फैमिली जैसा फील करते हैं। इनको ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है कि फैमिली भी इनको कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए ही चीज़ें करने को कह रही है। अगर वो समाज का सोच रही है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के मन में ये चल रहा है कि फिर मेरे बारे में नहीं सोच रही है, मेरे इमोशंस के बारे में नहीं सोच रही है। हाँ, तो आपके जो पार्टनर है आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं, देखो चाहते तो वो ये भी है कि वो फैमिली को राज़ी कराएं, फैमिली एक्सेप्ट करे आप दोनों के रिश्ते को और अच्छे से शादी करे। ये पर्सन ना ऐसे चाहते हैं कि अच्छे से आप दोनों की शादी हो, रीति रिवाज से हो। वो आपको ना भगा कर नहीं लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ भागना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मतलब प्राउडली वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, प्राउडली वो अपने घर में आपको लेकर आए, या मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना मेल फीमेल, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों की जो शादी हो ना, स्पेशली अगर आपके पार्टनर मेल है तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये पर्सन चाहते हैं कि अरेंज मैरिज हो। देखो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है या वो शादी कर रहे हैं। उन लोगों की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, उनके लिए कोई मैसेज नहीं आया है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं तो उनकी एनर्जी ऑब्वियसली चीज़ आएगी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जिनके पार्टनर्स की शादी नहीं हुई है वो लोग चाहते हैं कि वो आपके साथ एक सामाजिक तौर से शादी हो, जहाँ पे फैमिली का एक्सेप्टेंस मिले, फैमिली एक्सेप्ट करे। और वो
ये भी चाहते हैं कि चाहे फैमिली दिल से भी ना एक्सेप्ट करे ना, यहाँ पे ये दिख रहा है कि फैमिली हो, चलो ठीक है दिल से भी ना एक्सेप्ट करो, लेकिन उनकी खुशी के लिए हाँ बोल दे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब ऐसा नहीं कि उनको कि दिल से एक्सेप्ट करे, बस वो चाहते कि एक बार हाँ बोल दे उनकी फैमिली, दैट्स इट। और शादी करवा दे, शादी तक चल जाए, बारात लेके चल जाए या शादी तक साथ रहे। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।